है ना। क्या हम लोग तो जानते हैं कि अर्थ जो है सन का चक्कर लगाता है, ठीक है। क्या स्पीड रहता है उसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको जानते हैं। इसका स्पीड रहता है 30,000, हाँ सही सुना आपने, 30,000 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड रहता है, ठीक है। वो भी पूछेगा कि बताइए, अरे हमको तो पता है सर, हमको तो पता है, ठीक है। 30,000 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड रहता है। इतना स्पीड से घूम रहा है, इतना स्पीड से पता चल रहा है इसका स्पीड नहीं पता चल रहा है। तो यही रेस्ट ऑफ मोशन का कंसेप्ट है कि हम इस घर में हैं और ये घर जो है जहाज है, मूव कर रहा है, वो नहीं पता चल रहा है। लेकिन कोई दूसरा ऑब्जर्वर बाहर से देख रहा है तो उसको पता चल रहा है। उसी तरीके से कोई सूर्य से देख रहा है तो अर्थ को मोशन में है सर, अर्थ तो तेजी से घूम रहा है सर, अर्थ तो तेजी से घूम रहा है, हाँ 30,000 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड है, ठीक है। अब जो अगला पॉइंट जो है हम लोगों का, आई होप यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा इजली वे में, ठीक है। इजली वे में ये आपको समझ में आ गया होगा मोशन और रेस्ट का क्या। वेलकम टू द एमबी अकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9, है ना। अब हम लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ लिया, बायोलॉजी पढ़ लिया, अब फिजिक्स का बारी है ना। फिजिक्स सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, फिजिक्स फिजिक्स, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 9 का चैप्टर 7 मोशन, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 7 मोशन। तो हम लोग का जो टॉपिक है, क्या है हम लोग का टॉपिक, मोशन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मोशन क्या है सर, मोशन देखिए कोई भी चीज घूम रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में तो वो मोशन में है, जो चीज नहीं घूम रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में है। तो यही दो चीज हम लोग मोशन में पढ़ते हैं, मोशन और रेस्ट। तो देखिए यहाँ पे है मोशन किसको कहता है, मोशन किसको कहता है, जैसे हम ऐसे चल करके इधर आए, फिर पीछे जा रहे हैं, फिर इधर चल रहे हैं, उधर चल रहे हैं, हाँ तो हम मोशन में हैं। 6:01 पे हम यहाँ, 6 बजे हम यहाँ पर खड़े थे, 1 मिनट हम चल करके आगे आ गए, ठीक है, आगे आ गए। तो ये क्या कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, कोई गाड़ी है, कोई क्या है, गाड़ी है, कार है, चल रहा है। तो ये अपना क्या कर रहा है, ये अपना जगह प्लेस क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, पोजीशन बोलेंगे, पोजीशन क्या कर रहा है, ये चेंज कर रहा है ना। टाइम के हिसाब से पोजीशन चेंज हो रहा है इसका, और यहाँ पर क्या है, टाइम भी चेंज हो रहा है ना। 6 बजे ये यहाँ पे था, और 6:10 पे ये यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग मोशन कहते हैं। पोजीशन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, पोजीशन का चेंजेस होना टाइम के रिस्पेक्ट में, वही क्या मेरा मोशन है। उसका जस्ट अपोजिट, उसका क्या है, जस्ट अपोजिट क्या है, रेस्ट, क्या है, रेस्ट। तो रेस्ट में क्या होता है कि पोजीशन चेंज नहीं होता है टाइम के अकॉर्डिंग पोजीशन चेंज नहीं होता है। हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, 6 बजे भी हम यहीं पे खड़े हुए थे, 6:10 पे भी यहीं खड़े हुए हैं, 6:20 पे भी यहीं खड़े हुए हैं, 6:30 पे भी यहीं खड़े हुए हैं। तो यहीं हम खड़े हुए हैं, मेरा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो हम क्या है, हम रेस्ट में। ये एग्जांपल है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग अभी कुछ डिफिनेशन छोटा सा जो हमने बताया, बस वही डिफिनेशन है, उसको लिख देते हैं। कुछ एग्जांपल है जैसे चिड़िया का उड़ना, गाड़ी का चलना, टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना। कोई भी मूवमेंट होता है, कोई भी पोजीशन चेंज होता है, वो किसके रिस्पेक्ट, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है। 6 बजे यहाँ था तो 6:05 पे जो है अपना प्लेस चेंज किया, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया, ठीक है। तो वो मोशन हो गया। कोई भी चीज रिमेन स्टैंड इन सेम प्लेस, है ना, रिमेन स्टैंड सेम प्लेस, दिस पोजीशन इज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। उसका जो पोजीशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है, उसका पोजीशन जो है क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज। तो पहले हम लोगों ने देखा था मोशन के बारे में, समझाया था कि मोशन है क्या, कि मूव कर रहा है, कोई भी चीज मूव कर रहा है, ठीक है, और रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से उसका जो है
मूवमेंट हो रहा है, वो एक डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, उस हिसाब से टाइम भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। टाइम तो कंटिन्यूस चलता रहेगा, चाहे वो चीज चले या ना चले, टाइम तो क्या है, चल रहा है, कंटिन्यूस है। तो यहाँ पे यही कह रहा है मोशन में क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है, बदल रहा है ना, विथ टाइम के हिसाब से। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है, ये 6 बजे सुबह में, 6 बजे सुबह में ये यहां पे था। अब ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके यहां आया बी, यही ऑब्जेक्ट यहां आ गया, ठीक है। तो ये इतना डिस्टेंस जो ट्रैवल किया, ये 6 बज रहा था, यहां पहुंचे 6:05, ठीक है। यही मेरा क्या है, यही सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है मोशन का। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विथ टाइम, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विथ टाइम, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विथ टाइम, है ना। टाइम के हिसाब से जो ऑब्जेक्ट जो है अपना पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। टाइम के हिसाब से कोई ऑब्जेक्ट जो है अपना पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, बदल रहा है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विथ टाइम। एग्जांपल हमने ले लिया बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया का उड़ना, है ना, बर्ड्स फ्लाई चिड़िया का उड़ना, फिश का, मछली का तैरना, ठीक है। उसके बाद गाड़ी का चलना, क्या है, गाड़ी का चलना, गाड़ी क्या कर रही है, चल रही है, गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है, गाड़ी क्या कर रही है, चलिए, गाड़ी का चलना। तो ये सब क्या है, मेरा मोशन का एग्जाम्पल, ठीक है। सिंपल सी बात, मोशन क्या है, पोजीशन चेंज होना टाइम के रिस्पेक्ट, पोजीशन चेंज होना टाइम के अनुसार, पोजीशन चेंज होना टाइम के अनुसार, यही मेरा मोशन है, ठीक है। आइए हम लोग रेस्ट को भी देखते हैं। रेस्ट क्या है, व्हाट इज रेस्ट। अब जो हम लोग देख रहे हैं रेस्ट, हमारा टॉपिक क्या है, रेस्ट। रेस्ट से पता चल रहा है कि कोई भी चीज जो है, कोई भी चीज रुका हुआ, उसका पोजीशन जो है टाइम के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा है, वो चीज क्या है, स्टिल रिमेन कांस्टेंट, वो रुका हुआ है, ठीक है। तो यहां पर भी यही कह रहा है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ टाइम, टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से जो है उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। वही मेरा क्या कहलाता है, रेस्ट कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या है एग्जाम्पल, कि प्रियंका नाम की एक लड़की है जो क्या कर रही है, चेयर पे बैठी हुई है। प्रियंका इज सिटिंग, बैठी हुई है। वो 6:10 पे भी बैठी हुई थी, 6:15 पे बैठी हुई थी, 6:20 पे बैठी हुई थी, 6:25, 30, 35, 40, आज 1 घंटे से वो बैठी हुई, क्या है, 1 घंटे से बैठी हुई। तो वो क्या है, रेस्ट। वो क्या है, रेस्ट है। रवि खड़ा हुआ है, तो वो आधे घंटे से खड़ा हुआ है या 1 घंटे से खड़ा हुआ है, तो वो क्या है, बेस्ट एग्जांपल रेस्ट का, क्या है, रेस्ट का। उसका पोजीशन जो है समय के हिसाब से उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो वो क्या है, मेरा रेस्ट, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक फिजिक्स का कंसेप्ट हम लोग देखते हैं कि मोशन और रेस्ट के कंपैरिजन में किसके हिसाब से कौन मोशन में है और किसके हिसाब से कौन रेस्ट में है, ये अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप ये पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए, आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अरे फिजिक्स कंसेप्ट ऑन मोशन और रेस्ट है, तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं फिजिक्स का कंसेप्ट। इसको हम लोग आराम से समझेंगे, बहुत ही कार्टून वे में, है ना, कार्टून कैरेक्टर बना के हम लोग समझेंगे। चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं फिजिक्स कंसेप्ट मोशन और रेस्ट। अरे सर खतरनाक चीज बता रहे हैं आप, समझ में नहीं आ रहा है। इसको बहुत आसान तरीके से हम समझेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। आइए देखते हैं। देखिए एक क्या है, एक बस है, क्या है, बस है, ठीक। ये बस है और यहाँ पे प्रियंका बैठी हुई है और रवि बैठा हुआ है, ठीक है।
प्रियंका और रवि बैठा हुआ है। ये तो सब देख ही रहा है आपका कार्टून में प्रियंका और रवि, ठीक है। ये बस वाला और ये ड्राइवर साहब है। ड्राइवर साहब बस को चला रहे हैं। ड्राइवर साहब क्या कर रहे हैं? बस को चला रहे हैं। और साइड में, रोड के साइड में पिंकू है। पिंकू कौन है? पिंकू। ये पिंकू है। पिंकू भाई बहुत ही भद्दा सा है ना, बहुत ही भद्दा सा गाएंगे। चलिए देखते हैं समझाने के लिए, हाँ, ताकि इंटरेस्टिंग लगे, मजा आ जाए समझ, मजा है। फिजिक्स पढ़ने में मजा आना चाहिए, मजा, हाँ, एंजॉयमेंट पढ़ाई में एंजॉयमेंट, हाँ सही बात है। तो रोड साइड में पिंकू खड़ा हुआ है। रोड साइड में पिंकू खड़ा है और बस में जो है प्रियंका और रवि बैठा हुआ है और ड्राइवर चला रहा है। अब कोई पूछता है, कोई क्या? पिंकू से कोई पूछता है, पिंकू बताओ तो रवि मोशन में है कि रेस्ट में है? रवि मोशन में है कि रेस्ट में है? पिंकू बोलेगा, अरे भैया तो सबको दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, मजाक करते हैं नहीं, बताओ। तो क्या बोलेगा ये कि हाँ ये मोशन में है। क्या है ये? मोशन में है, क्योंकि बस क्या कर रही है? चल रही है। बस क्या कर रही है? चल रही है। ड्राइवर इसलिए मैंने बनाया कि ड्राइवर साहब चला रहे हैं, बैठे में नहीं है चला रहे हैं, ठीक, बस चल रही है। तो पिंकू बोला नहीं, दोनों मोशन में है, प्रियंका मोशन में है, रवि मोशन में है, ठीक है। इतना चीज समझ में आ गया? क्लियर? अब यहां पे हम लोग बदलते हैं, यहां पे हम लोग क्या करते हैं? उसको बदलते हैं, चेंज करते हैं। अब हम पूछते हैं रवि से, अच्छा इस आपकी बात प्रियंका से पूछते हैं प्रियंका जी ये बताइए कि रवि मोशन में है कि रेस्ट में? प्रियंका जी ये बताइए कि रवि मोशन में है कि रेस्ट में? तो प्रियंका जी बोलेंगे, अरे भैया हम इधर बैठे हुए हैं, रवि उधर बैठा हुआ है, आगे है मेरे से, तो हम लोग तो रेस्ट में है। यही चीज हम लोग अगर पिंकू से पूछेंगे, पिंकू बोलेगा, अरे दोनों रेस्ट में, दोनों मोशन में है। दोनों कहाँ है? मोशन में है, क्योंकि बस क्या कर रही है? कंटिन्यूअस मूव कर रही है, चल रही है, ठीक है। तो यहां पर तो कंफ्यूजन हो रहा है, अरे ये कैसे कि पिंकू बोल रहा है कि प्रियंका और रवि जो है मोशन में है। अब हमने प्रियंका से पूछा कि बताओ रवि मोशन में कि रेस्ट में है, तो प्रियंका बोली है कि रवि जो है रेस्ट में है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा इसलिए पॉसिबल है कि मोशन जो है रिलेटिव, मोशन क्या है? रिलेटिव, पता चलता है। हाँ, जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इस कंसेप्ट को समझने के लिए, मोशन और रेस्ट के कंसेप्ट को समझने के लिए। पृथ्वी जो है ये चक्कर लगा रही है। पृथ्वी क्या कर रही है? अर्थ क्या कर रही है? चक्कर लगा रहा है। किसका चक्कर लगा रहा है? तो सूर्य का, सन का चक्कर लगा रहा है। तो सन पे अगर हम लोग वही चेंज कर देते हैं, सन पे पिंकू को भेज देते हैं, अरे पिंकू तो चल जाएगा, पिंकू को सन पे भेज देते हैं, पिंकू को सन पे भेज देते हैं। और पिंकू से पूछते हैं, बता पिंकू बेटा, बता कि अर्थ जो है वो मोशन में है कि रेस्ट में है? अरे मोशन में है, दिख रहा है, घूम रहा है, ठीक है। अब वही उल्टा केस, ठीक है। तो वो सन के पास बैठ कर, अरे तो चल रहा है, पृथ्वी जगह चल रहा है। अब उल्टा केस, अब अर्थ पे प्रियंका से पूछते हैं, बताओ सन रेस्ट में है कि मोशन में? सन तो मोशन में है, सन तो
मोशन में, यही रिलेटिविटी मोशन का है। यही हमको जो है हमारे सराउंडिंग के हिसाब से दिख रहा है। हम बैठे हुए, मान लीजिए कि ये आपका क्लासरूम है, ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, आप हमको वीडियो पे देख रहे हैं, हम रेस्ट में आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप जो है शिफ्ट में बैठे हुए, रिलेट करके अपना बिस्तर पे, बेड पे ये चीज देख रहे हैं, ठीक है, तो आप जो है आपके हिसाब से आप रेस्ट में, लेकिन दूसरा आदमी जब देखेगा तो ये जहाज जा रही है, अरे प्लेन उड़ रहा है, उन्होंने नीचे से अरे प्लेन उड़ रहा है, अरे प्लेन उड़ रहा है। अब प्लेन पर जो बैठा हुआ है उसको लगा रहे हम तो रेस्ट में है, उसको लगेगा बाकी दूसरा चीज जो है मोशन में, बाकी दूसरा चीज जो उसको दिखेगा खिड़की से वो मोशन में। सिर्फ पानी वाली जहाज में भी, पानी वाली जहाज के अंदर पूरा क्रूज है, आदमी खा रहा है, पी रहा है, घूम रहा है, टहल रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, सब कुछ कर रहा है, इतनी बड़ी बड़ी जहाज है, तो उसमें उसको पता ही नहीं चल रहा है कि मोशन में है, उसको पता ही नहीं चल रहा है मोशन में है। लेकिन दूसरा आदमी जब उसको ऑब्जर्वर देख रहा है तो बोल रहा है कि ये चीज मोशन में है, ये चीज क्या है, मोशन में है। उसी तरीके से अर्थ पे हम लोग रह रहे हैं, अर्थ पे हम लोग रह रहे हैं, तो अर्थ क्या कर रहा है, कंटिन्यूस मूव कर रहा है, कंटिन्यूस अपने एक्सिस पर मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, तब ना दिन और रात हो रहा है। सन की तरफ जो पड़ रहा है वो दिन, रोशनी वो दिन का, जाने पर वो रात है, तो ये मोशन में है, लेकिन हमको लग रहा है ये रेस्ट में है। वही सेम केस, जैसे पिंकू को लग रहा है ये प्रियंका जो है मोशन में है, लेकिन प्रियंका और रवि से जब पूछा कि प्रियंका मोशन में कि रेस्ट में है, तो ये बोलता है रेस्ट में। तो यही मेरा फिजिक्स कंसेप्ट है मोशन और रेस्ट का। ये क्या होता है, मोशन इज रिलेटिव, परिस्थिति के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से देखने में ऑब्जर्वर को क्या लग रहा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। आई होप क्या ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन क्या करना है समझने वाला था ठीक है सर, इसको ठीक है, आगे चलते हैं है ना। क्या हम लोग तो जानते हैं कि अर्थ जो है सन का चक्कर लगाता है, ठीक है, क्या स्पीड रहता है उसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको जानते हैं, इसका स्पीड रहता है 30,000, हाँ सही सुना आपने, 30,000 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड रहता है, ठीक है। वो भी पूछेगा कि बताइए, अरे हमको तो पता है सर, हमको तो पता है, ठीक है, 30,000 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड रहता है। इतना स्पीड से घूम रहा है, इतना स्पीड से, पता चल रहा है इसका स्पीड, नहीं पता चल रहा है। तो यही रेस्ट ऑफ मोशन का कंसेप्ट है कि हम इस घर में हैं और ये घर जो है जहाज है, मूव कर रहा है, वो नहीं पता चल रहा है, लेकिन कोई दूसरा ऑब्जर्वर बाहर से देख रहा है तो उसको पता चल रहा है। उसी तरीके से कोई सूर्य से देख रहा है तो अर्थ को मोशन में है सर, अर्थ तो तेजी से घूम रहा है सर, अर्थ तो तेजी से घूम रहा है, हाँ 30,000 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड है, ठीक है। अब जो अगला पॉइंट जो है हम लोगों का, आई होप यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा इजली वे में, ठीक है, इजली वे में ये आपको समझ में आ गया होगा मोशन और रेस्ट का क्या फिजिक्स में कंसेप्ट है, आई होप सो, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हम लोग का क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसको क्या करें, अभी डिस्कस कर दें, नहीं सर बाद में कीजिएगा, इतना समझ गए, ठीक है। तो इसको हम लोग अगले लेक्चर में इसको हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, आसपास को एरिया को स्वस्थ रखिए, बड़ों को इज्जत कीजिए, छोटे से प्यार कीजिए, MB अकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, और एक बात ये कि अगर आपको पेड नोट्स चाहिए, पेड नोट्स, तो मेरा नंबर आपके स्क्रीन के नीचे आ रहा होगा 9297750151, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।